हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि बिहार सिविल कोड के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज क्लासेस जो है ये आज आखिरी वीडियो है, क्योंकि चैप्टर वाइज संपूर्ण वीडियो संपूर्ण चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट आपको करा दिया गया है। आज हम लोग चर्चा करेंगे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस यानी समय, चाल और दूरी पर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर अब आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मार्केट में ऑफलाइन या ऑनलाइन जितने भी मॉक टेस्ट हो सकता है आप दें, और जितना देना है दीजिए। 100 देना है दीजिए, 150 देना है, 200 मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस देना है, जितना देना है दीजिए। और आपको बता दें कि इस चैनल पर भी इसके बाद अब मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट का क्लासेस इस पर लिया जाएगा, जो कि पहले प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 जो आता है रुक्मिणी पब्लिकेशन का, उससे लिया जाएगा। इसके बाद आपको लिया जाएगा जो चक्षु पब्लिकेशन का, उसका लिया जाएगा। उसके बाद फिर अदर किसी प्लेटफॉर्म का, कोई अदर कंपनी का, कोई अदर जो कंपाइलर है जो मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है मार्केट में, उसका आपको करवाया जाएगा इस चैनल पर। और साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट का भी आपका मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर करवाया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए क्लास शुरू करते हैं। आज का सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। पहला सवाल है, एक व्यक्ति घर से विद्यालय साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, तो उसका औसत चाल क्या है? देखिए, घर से विद्यालय जाता है 20 की स्पीड से और विद्यालय से घर आता है 30 की स्पीड से, यानी कि डिस्टेंस जो है क्या है, समान है और अलग अलग चाल से चल रहा है। और आपसे पूछा औसत स्पीड पूछा है, औसत चाल पूछा है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? जब डिस्टेंस समान हो, स्पीड अलग अलग हो, तो होता है 2ab अपॉन में a प्लस b। तो यहाँ पर लेंगे 2 का 2, a मतलब फर्स्ट स्पीड जो कि दिया हुआ है आपका 20, इंटू में b है उसका दिया हुआ है 30, अपॉन में a प्लस b यानी 20 प्लस 30 यानी कि 50। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 5 छक्का आपका हो जाएगा कितना, 30। अब यहाँ 2 दूनी 4 छक्का 24 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या औसत स्पीड कितना, तो ये आपका 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, प्रति घंटा हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का अगला सवाल देखते हैं। और ध्यान रहे आपको ये वीडियो पूरा देखना है, तभी आपका कंप्लीट नॉलेज होगा। अब बहुत ही शॉर्ट कंसेप्ट से आपको बताएंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई आपको बताना है मीटर में। ठीक है, देखिए 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। ठीक है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल एक रेलगाड़ी के। अब विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक व्यक्ति चल रहा है। जब विपरीत दिशा हो ना, तो स्पीड का क्या होता है, चाल का सम करते हैं, योग करते हैं। तो 84 से ट्रेन मान लीजिए कि इस दिशा में चल रही है और व्यक्ति जो है 6 की स्पीड से इस दिशा से आ रही है। तो जब ये एक इस दिशा से और एक इस दिशा से, जब भी स्पीड यानी चाल जो है विपरीत दिशा में रहता है, विपरीत दिशा में दिया रहा है, तो क्या करते हैं, स्पीड का यानी चाल का सम करते हैं यानी योग करते हैं। तो 84 छः कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हमें बदलना होता है क्या, मीटर प्रति सेकेंड में। तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते, देखिए अगर किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करना हो मीटर प्रति सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा से छोटा होता है। तो जब भी अगर छोटा में बदलना हो तो 5/18 से अर्थात छोटा वाला अंश में होगा। और अगर मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो क्या करेंगे, 18/5 से कर देंगे। यानी कि मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में अगर लेना हो, यानी कि ये बड़ा होता है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बड़ा वैल्यू लेना हो तो बड़ा वाला अंश में, छोटा में बदलना हो तो छोटा वाला अंश में, 5/18 या 18/5। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना। क्यों, क्योंकि सवाल जो पूछा है लंबाई आपको मीटर में पूछा है, यानी छोटा में बदलना है तो छोटा वाला अंश में, यानी 5/18 से गुना किए। तो ये क्या है, अभी स्पीड ही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से किए। अब देखिए बोला है कि 4 सेकंड में क्या करता है, पार कर जाता है। तो स्पीड इनटू टाइम यानी कि चाल गुने समय, ये पूरा चाल हुआ और गुने में समय, तो बराबर क्या होता है, दूरी होता है। तो यहाँ से दूरी निकल जाएगा यानी लंबाई निकल जाएगा। अब इसे कट करते तो 18×5 90 हो जाएगा, 50 25 चौका 100 हो जाएगा। ये 100 जो हुआ ना, तो किसका लंबाई हुआ, तो 100 जो हुआ, ये देखिए ट्रेन की भी लंबाई हुआ, ट्रेन की लंबाई प्लस व्यक्ति की लंबाई, पर्सन की लंबाई। और आपको बता दें कि पर्सन की लंबाई
हमेशा जीरो होता है, जीरो। अगर पर्सन की लंबाई जीरो हो गया मतलब सिर्फ ट्रेन की लंबाई हमें मिला 100, यानी यही 100 मीटर लंबी ट्रेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ट्रेन की लंबाई पूछा है, मीटर पूछा है, इसीलिए आपका 100 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब भी चाहे ट्रेन विपरीत दिशा में क्रॉस करे किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पर्सन को या रेलगाड़ी किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे समान दिशा से क्रॉस करे, तो लंबाई हमेशा क्या होता है, जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। चाहे विपरीत डायरेक्शन से क्रॉस करे किसी ऑब्जेक्ट को या सेम डिस्टेंस से, सेम डायरेक्शन से क्रॉस करे किसी ऑब्जेक्ट को, तो लंबाई जो होता है, लेंथ जो होता है, दूरी जो होता है, वो ऐड हो जाता है। ध्यान रखिएगा, चाहे विपरीत चाहे समान दिशा से क्रॉस करे कोई ट्रेन, कोई रेलगाड़ी, किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे प्लेटफॉर्म को, टनल्स को, या आपको किसी पर्सन को, किसी भी चीज को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, चाहे डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, क्रॉस करने पर लंबाई जुड़ जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पीड क्या होगा, जब विपरीत डायरेक्शन से क्रॉस करेगा तो स्पीड जुड़ जाएगा, और जब सेम डायरेक्शन से क्रॉस करेगा तो स्पीड घट जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्पीड घट जाएगा। क्यों घटेगा, तो ये भी आपको इसी सवाल में हम बता देते हैं। जब कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 84 की स्पीड से इस डायरेक्शन से चल रहा है और उधर से कोई 6 की स्पीड से आया, तो क्या होगा, तुरंत मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। जब तुरंत मिलेगा तभी, यानी समय तुरंत मिल जाएगा, मतलब समय कम लगा, समय कम तभी लगेगा जब स्पीड ज्यादा होगा। स्पीड ज्यादा करने के लिए जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो आप कहेंगे जोड़ेंगे। इसीलिए जब विपरीत डायरेक्शन से क्रॉस करे कोई अपनी अपनी गति से, तो दोनों का गति क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में कोई गतिमान है, एक ट्रेन मान लीजिए 50 से, एक ट्रेन मान लीजिए 60 से, तो जब सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है तो गति यानी चाल जो है, यानी स्पीड जो है, उसका डिफरेंस करेंगे, सेम डायरेक्शन में स्पीड का डिफरेंस करें। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए, अगर दो व्यक्ति साइकिल से चल रहे हैं या बाइक से चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो आप लंबी दूरी तय कर लेंगे, बात करते हुए चले जाएंगे। लेकिन आप इधर से जा रहे हैं, आपके विपरीत से कोई आ रहा है, तो अचानक से क्रॉस कर जाएगा। जब तक आपको याद आएगा तब तक वो लगभग 500 मीटर, 100-200 मीटर दूरी चल चुका रहेगा। तब आपको ध्यान आएगा, ये तो फलना व्यक्ति इसको पहचानते हैं, लेकिन वहां पर समय कम मिला, यानी स्पीड ज्यादा हो गया विपरीत में, इसलिए जोड़ देते हैं। और साथ में अगर चल रहे हैं आप, तो आप काफी दूरी तक बात करते हुए जा सकते हैं। इसका मतलब वहां पर समय ज्यादा मिल गया, समय ज्यादा मिलने के बाद स्पीड घट गया होगा। यानी कि जब भी सेम डायरेक्शन होगा तो स्पीड घट जाता है, और विपरीत डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाता है। लेकिन लंबाई चाहे सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, लंबाई हमेशा जुड़ता है। उम्मीद करते हैं कि जितना बात बोले आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, और भी कई सवाल मिलेगा जिस पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक कार की गति 16.2/3 मीटर प्रति सेकंड है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा पूछा है, दिया हुआ 16.2/3, ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। अभी मैंने बताया, देखिए 12 में, किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड से 12 वैल्यू, 12 में कन्वर्ट करना है तो 12 वाला अंश में हो जाएगा, छोटा वाला हर में हो जाएगा 12 से। अगर छोटा में करना है तो छोटा वाला अंश में हो जाता है, बड़ा वाला हर में हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है। तो ऐसा सिंप्लीफाई कर लो, 16 या 48 2 50, अब बाटा में 3 का 3 हुआ, अब गुना करना है किसे, 18/5 से। क्यों, क्योंकि हमें छोटा से 12 वाला में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ से बना लेते हैं, देखिए 5 दाही के 50, 3 छक के 18, 10 गुने 6, 10 छक्का 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल आपको दिख रहा है, इसमें सवाल है, एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में पूरी करता है तथा समान दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में पूरी करता है। नदी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताना है। देखिए, ये बोट एंड स्ट्रीम वाला सवाल दिया, जो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंतर्गत ही आता है। तो इसे हम एक बेस्ट फिगर पे बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, फिगर कुछ इस तरह का होता है। यहाँ मतलब होता है धारा के साथ की दिशा, ये वाला वैल्यू, यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा धारा के विपरीत की दिशा, यानी ये डाउन की स्पीड, ये अप स्ट्रीम की स्पीड। ये हो जाएगा शांत जल में नाव की चाल की स्पीड, यानी बोट या बोट इन स्टिल वाटर। ये वाला जो आपको दिख रहा है, या ये वाला, ये आपका धारा की चाल यानी करंट की चाल, यानी कि प्रवाह की चाल हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये होता है। अब सवाल में बोले हुआ है, हम देख लेते हैं। सवाल में बोला हुआ है कि एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब धारा के साथ वाला, धारा की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में। तो स्पीड हमेशा क्या होता है, पर आवर होता है, पर आवर हमेशा स्पीड होता है। जैसे आप कहते हैं कि 50 की स्पीड से 100 की स्पीड से बाइक चला दी है, 100 की स्पीड से बाइक चलाने का मतलब हुआ कि
पर घंटा 100 किलोमीटर, 100 की स्पीड में 100 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा, 1 घंटा में 100 किलोमीटर आप तय कर लीजिएगा। हालांकि ऐसा रियल लाइफ नहीं होता, क्योंकि एक्सेलरेशन भी तो आता है, तुरंत उसमें आता है, कभी स्पीड ज़्यादा होता है, कभी कम हो जाता है। लेकिन 100 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ कि 1 घंटा में 100 किलोमीटर। स्पीड हमेशा पर आवर ही होता है। तो देखिए, अगर 1 किलोमीटर 10 मिनट में, 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो आप क्लियर कह सकते हैं कि 10 छक्का 60 मिनट, माने कि 1 घंटा में ये 10 छक्का 6 गुना, तो ये भी 6 गुना, तो 1 छक्का 6, यानी कि 6 का स्पीड हो जाएगा, 6 का स्पीड हो जाएगा धारा की दिशा, यानी धारा के साथ, यानी डाउन स्ट्रीम में। अगला लाइन पढ़ते हैं, तथा समान दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में, समान दूरी यानी कि 1 किलोमीटर अब 30 मिनट में, समान दूरी यानी 1 किलोमीटर 30 मिनट में, तो 30 दूनी 60, तो 1 दूनी 2, धारा के विपरीत दिशा, विपरीत मतलब धारा के उल्टा, यानी कि अप स्ट्रीम, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब ये जो वैल्यू हो गया ना, अब ये वैल्यू हो गया, इस 4 वैल्यू, 1 वैल्यू 2 वैल्यू, यहाँ पर वाला 3, यहाँ वाला 4, या यहाँ वाला लेकर 4, ये दोनों करंट का ही है, ठीक है। इस 4 में से कोई 2 वैल्यू दे देगा, आप बना लीजिएगा इजीली। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कैसे निकालेंगे, तो 6 + 2 8 का आधा कर दीजिए, यहाँ 4 हो गया, यहाँ क्या आ गया आपका 4 आ गया। कुछ नहीं करना है, अगर धारा के साथ धारा के विपरीत वाला चाल दिया हुआ है तो दोनों का सम कीजिए, 6 + 2 8 का आधा कीजिए, शांत जल का निकल गया 4। अब देखिए 6 है, यहाँ 4 है, दोनों का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 2, ये निकल जाएगा। या 4 है 2 है, दोनों का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 2। चाहे यहाँ 4 2 का अंतर 2 निकालिए, यहाँ से 6 4 का अंतर 2 निकालिए, बात ये धारा का निकल गया, धारा का। हमसे पूछा क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। हमसे पूछा है नदी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, तो नदी की धारा गति कितना है, 2 किलोमीटर। यहाँ से देखिए या यहाँ से देख लीजिए, कहीं से देख लीजिए, इसलिए आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये फिगर आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, ऊपर से आ रहे हैं तो घटाते आइए, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, नीचे से चलेंगे जोड़ते चले जाएंगे, 2 में 2 जोड़ दिए 4, 4 में 2 जोड़ दिए 6। अगर ये पता है तो इन दोनों का जोड़ आधा कर दिए, निकल जाएगा, सिंपल सी बात है, बस कुछ नहीं करना है। अगर ये दिया रहता तो ये दोनों का डिफरेंस ये निकालते, तो ये हो गया, इसमें फिर ये वाला जोड़ते तो ये वाला हो जाता। धारा यहाँ रहे या यहाँ रहे, आप दोनों जगह पुट कर दीजिए, क्योंकि धारा समान होगा, एक नदी की धारा एक ही होता है, यहाँ 2 मतलब यहाँ भी 2 होगा, ठीक है ना। ये एक ही है, लेकिन 2 फिगर इसलिए दिए हैं, आप ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो ऐड करते हुए, और ऊपर से नीचे आएगा तो घटाते हुए, इन 4 में से 1 2 3 आएगी 1 4, या ये वाला 1 4, इन 4 में से कोई 2 दिया रहेगा, बाकी 2 निकल जाएगा इजीली इस फिगर पे। अगर आप लोगों को बोट एंड स्ट्रीम का ट्रिक सीखना है, टफ से टफ सवाल, चाहे वो CDS यूपीएससी के CDS के सवाल हो, या NDA के सवाल हो, या CGL के सवाल हो, टफ से टफेस्ट सवाल, जहां पर सवाल देखने के बाद सोचना पड़ जाए, अगर फर्स्ट टाइम सवाल मिलने के बाद अगर देखते हैं तो वो सोचना पड़ जाएगा, वो भी सवाल आपके पास है, तो आप अगर डाउट है तो आप हमें जरूर बोलें, आपको हम एक बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको बता देंगे, जो इस फिगर पे आप विदाउट पेन पेपर भी कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाने के बाद। अब विदिन सेकेंड में कर लेंगे, यदि लिखते भी तो विदिन सेकेंड में हो जाएगा। टफ से टफ जहाँ पर सवाल को देख कर सोचना पड़े, बोट एंड स्ट्रीम के सवाल में, वो भी आपको इस फिगर पे बन जाएगा। जो लगेगा कि इस फिगर में बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम का ऐसा कोई सवाल ही नहीं बना है अब तक प्रीवियस ईयर में जो इस फिगर के बाहर की बात हो। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर चाहिए बोट एंड स्ट्रीम का तो बताएंगे आप, तो हम इस पर एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है, इसमें सवाल है, एक कार 180 किमी की दूरी 4 घंटे में तय करती है, उस कार की चाल कितनी बढ़ाई जाए कि वह उस दूरी को 3 घंटे में तय कर सके। देखिए 180 किलोमीटर जो है एक कार 4 घंटे में तय करता है, तो दूरी बटे में क्या समय बराबर क्या होता है चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड होता है। तो यहाँ से हमें स्पीड निकल जाएगा, निकाल लेते कितना 290 यानी 45 आ जाएगा। यहाँ से मेरा 45 आ गया स्पीड, 45 किलोमीटर पर घंटा ये मेरा स्पीड आ गया। अब देखिए ये बोला है कि 180 जो है ये कितना बढ़ा है कि 3 घंटे में तय कर ले, यही दूरी के 3 घंटे में तय करना है, तो 3 छक्के 18 यानी 60, पहले था 45 हो गया 60, कितना बढ़ा रहे हैं, तो 15 बढ़ा रहे हैं। 15 बढ़ा रहे हैं कब से, तो पहले जितना था पहले से ना बढ़ा 15, पहले 45 था, 15 से बढ़ा रहे हैं, 45 से बढ़ा रहे हैं, मतलब कि गुना में 100 कीजिए, 15 या 45, 100/3 मतलब क्या होता था, आप कहेंगे 33.1/3% इंक्रीज कर दिए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा क्या परसेंट में
पूछा हुआ है क्या? नहीं नहीं, आपसे परसेंट में नहीं पूछा है, डायरेक्ट पूछा कितना बढ़ाना है। तो ये आपका 15 ही आंसर है। पहले 45 था, अब 60 हो गया, यानी 15। ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया गया। यही आपका राइट आंसर होगा। हमें लगा शायद परसेंटेज में पूछ रहा है इसलिए आगे बढ़ गए, तो ये परसेंटेज नहीं होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, मुखर्जी 5.5 घंटे में बस से 220 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में उनका कितना समय लगेगा? तो पहले स्पीड पता कर लेते हैं। देखिए 220 किलोमीटर 5.5 घंटा यानी 5.1/2 यानी 5×10 1 11/2 इतना घंटा में 11/2 तो 2 यहाँ पर 11 दूनी 22 20 दूना 40। स्पीड कितना का आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ गया। अब 500 किलोमीटर दूरी हमें तय करना है, कितना समय लगेगा? तो देखिए यहाँ से हो गया 2 दूनी 25 दूनी 12.5 घंटा लगेगा। 12.5 घंटा लगेगा 500 किलोमीटर तय करने में, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 12.5 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज का 7वां नंबर सवाल है, एक लड़का अपने घर से जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपना स्कूल जाता है तो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 10 की स्पीड से चलने पर समय से 7 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तथा जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है ये आपको बताना है। बहुत इजी सवाल है। देखिए 10 के स्पीड से चल रहा है और फिर 6 की स्पीड से। देखिए घर से स्कूल की दूरी क्या होगा? सेम डिस्टेंस होगा। 10 की स्पीड से चला घर से स्कूल तो 7 मिनट पहले, और 6 की स्पीड से घर से स्कूल, यानी कि घर से स्कूल दोनों बार चल रहा है, अलग अलग चाल से एक ही डिस्टेंस। ठीक है, अब वो दूरी बताना है तो सेम डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस समान होता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है? विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है, उल्टा होता है। यानी 6 यहाँ पर आ जाएगा, ये 10 यहाँ पर आ जाएगा। ये जो स्पीड है वो टाइम उल्टा हो जाएगा। अगर टाइम रहता तो स्पीड का उल्टा होता है। कहने का मतलब यहाँ पर स्पीड है, उल्टा कर देंगे टाइम निकल जाएगा। अगर टाइम दिया रहता उल्टा कर देते तो स्पीड निकल जाता। कब? जब डिस्टेंस क्या हो? सेम हो, समान हो, कंस्टेंट हो, एक ही हो, स्थिर हो। ठीक है, यहाँ पर घर से स्कूल 10 की स्पीड से, घर से स्कूल 6 की स्पीड से, अलग अलग चाल है, स्पीड है, गति है, लेकिन दूरी क्या? घर से स्कूल सेम है। इसीलिए जब डिस्टेंस समान होगा तो स्पीड का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा स्पीड। यहाँ स्पीड दिया हुआ था तो उल्टा कर लिए, टाइम निकल गया। अब देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 10 है ना। अब 6 है 10 है तो डिफरेंस कितना का है? 4 का। डिफरेंस क्यों लिए? क्योंकि सवाल में साफ बोला है कि 10 के स्पीड से चलने पर 7 मिनट पहले पहुंच जाता है और 6 के स्पीड से चलने पर 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो 7 मिनट पहले और 5 मिनट देर से डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12 मिनट का। कितना हो जाएगा? 12 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। देखिए ये पहले है, ये देर से यानी बाद से है। अगर पहले पहले रहता तो डिफरेंस करने के लिए घटा लेते, बाद बाद रहता यानी देर देर रहता, डिफरेंस करने के लिए घटा लेते। लेकिन पहले बाद है या बाद और पहले यानी अलग अलग सिंबल होता है, जैसे प्लस माइनस, डिफरेंस करने के लिए क्या करते हैं? ऐड कर लेते। तो वही यहाँ पर बात की। तो 12 मिनट का अंतर है, यहाँ 6 है यहाँ 10 है, तो अंतर टाइम में यहाँ 4 का, तो रियल में 12 मिनट का अंतर है। रियल में 12 मिनट का अंतर है, तो 4 है तो 12, 1 है तो 3। तो आप या तो यहाँ से निकाल लीजिए या तो यहाँ से निकाल लीजिए, जहाँ से मर्जी वहाँ से निकाल लीजिए। तो 1 है तो 3, तो यहाँ पर निकालते हैं अगर तो 6 है तो कितना हो जाएगा? 6 3 18 मिनट लगेगा। यहाँ पर कितना लगेगा? 18 मिनट। अब देखिए 10 के स्पीड से हमें 18 ही मिनट लगना चाहिए था, तो 10 के स्पीड से 18 मिनट। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 का स्पीड है, ये किलोमीटर पर आवर में सवाल में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकेंड में कर लेते हैं, गुने ये क्या स्पीड हो गया? अभी तक स्पीड ही है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया गया, स्पीड ही है। तो स्पीड और गुने में समय, समय क्या है? मिनट में है, और मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो 18 मिनट को सेकेंड में करने के लिए 60 से गुना। अब इसे बना लेंगे तो हमारा दूरी निकल जाएगा। 18 से 18 कट गया तो कितना? 50 ना, 6 पंचे 30 और 1 1 2 0। यहाँ पर कितना आया? 3000 मीटर में आया।
हमें सवाल में देख लेते मीटर में है कि किस में दिया, ऑप्शन में। तो ऑप्शन देख रहा है तो किलोमीटर दिया हुआ है, ये 3000 मीटर में आया। 1000 मीटर से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोमीटर में निकल जाएगा। हमारा राइट आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर, यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते तो इसे 10 किलोमीटर रहने देते, इसमें नहीं चेंज करते, 18 जो है इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, 10 का 10 रहता है किलोमीटर पर आवर में, 18 मिनट है ना, इसको आवर में चेंज करके करने के लिए 60 से डिवाइड करते। अब यहाँ से बनाते तब भी बन जाता 36 18, यही बेस्ट होता। यहाँ पर 3 किलोमीटर राइट आंसर डायरेक्ट निकलता है, ये बदलना नहीं पड़ता। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। सवाल है, दो व्यक्ति किसी दूरी को क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर तय करते हैं। पहला व्यक्ति उस दूरी को दूसरे व्यक्ति से 10 मिनट पहले तय कर लेता है, तो तय की गई दूरी कितनी है। देखिए वही बात है कि एक 5 के स्पीड से एक 4 के स्पीड से स्पीड है, डिस्टेंस वही है, तो टाइम स्पीड के बीच का संबंध कैसा होगा, अपोजिट होगा। ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। और डिफरेंस दिया हुआ ना टाइम के सवाल में, तो यहाँ भी टाइम का डिफरेंस कर लेंगे। 4 5 का अंतर 1 आया रेशियो में, तो रियल में कितना अंतर दिया सवाल के अंदर। रियल में बोला है कि 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले बोले या बाद में बोले, अंतर हुआ ना, तो 10 मिनट का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, ये 10 मिनट का अंतर, एक का वैल्यू 10 है, आप यहाँ से निकाल लीजिए या यहाँ से निकाल लीजिए, तो यहाँ से छोटा वैल्यू हो जाएगा, निकल जाएगा। एक का वैल्यू 10 है तो 4 का वैल्यू कितना, 40 मिनट हो जाएगा। अब देखिए ये 40 मिनट हो रहा है कब, 5 के स्पीड से चलने पर। तो 5 के स्पीड से चले 40 मिनट, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट है, तो इसको आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। 0 से 0, 5 चौका 20 बटा में 6 आया। इसे जब डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 36 18, अब बचा कितना, 2 बटा में 6, माने कि 1 बटा में 3, 3.1/3 आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय की जाती है। यदि आधी दूरी दुगुने समय में तय की गई हो तो दोनों चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए ये क्या, थोड़ा लॉजिक वाले सवाल है, चलिए इसे समझा देते हैं। एक निश्चित दूरी, तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है 1 है और निश्चित समय में तय करता है, मान लेते हैं कि टाइम जो है 1 ही है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय बराबर चाल। दूरी क्या है 1, बटे में समय क्या है 1, बराबर में चाल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर निश्चित है तो हम 1 मान लिए दूरी, समय भी 1 मान लिए। निश्चित दूरी निश्चित समय में तय करता है, तो चाल एगो निश्चित निकल गया मेरा। अब बोला है ना आगे सवाल में कि यदि आधी दूरी दुगुने समय में, अब दूरी 1 था, अब दूरी क्या हो जाएगा, d2 जो हो जाएगा मेरा, दूरी जो अब हो जाएगा आधा, माने 1 का आधा, यानी कि आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा दूरी। अब आधी दूरी दुगुने समय में, अब t2 जो हो जाएगा दुगुने समय, समय पहले लगता था 1, अब समय लगेगा दुगुने मतलब 2, तब क्या हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा निकालना पड़ेगा, यानी कि s2 यानी स्पीड 2। तो क्या है, दूरी 1/2, अब भाग कितना करना है, भाग देना है 2 से। क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी भागा समय, यही तो चाल आता है, बटा में 1, जब गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 1 ऊपर 2 नीचे। तो इस तरह क्या हो जाएगा, 1/4 स्पीड आ जाएगा। तो पहले स्पीड आया मेरा 1, अब स्पीड आया 1/4। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है तो दोनों चालों का अनुपात क्या है, तो इसलिए दोनों चालों का अनुपात लिए हम। देखिए अब यहाँ 1/4, यहाँ 1 है, तो ये अंश बटे हर, ये भी अंश बटे हर में हो जाएगा, 1 दे सकते हैं। यहाँ हर को इक्वल करेंगे 4 है, यहाँ 4 लाने की, यहाँ 4 से, तो यहाँ 4 से, तो यहाँ भी 4 से गुना करना होगा। हर क्या बराबर तो कट जाएगा, तो 1 चौका 4 रेशियो 1 का 1, इसलिए 4:1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से बनाइएगा क्योंकि ऑप्शन में 4:1 भी मिलेगा, 1:4 भी मिलेगा, इसलिए आपका 4:1 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, ए तथा बी किसी दूरी को क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि ए को बी से 45 मिनट अधिक लगता है तो वह दूरी क्या है। टाइम जो क्या दिया है, टाइम का डिफरेंस दे दिया, ए को बी से 45 मिनट अधिक लगता है, चाहे अधिक लगे या कम लगे, डिफरेंस होता है। ठीक, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। और दूरी पूछा है, तो दूरी तो कांस्टेंट है, समान स्थिर है। स्पीड दिया आपका 20 और 30 का स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, और दूरी क्या है, समान है, तो स्पीड और टाइम के बीच जो रिलेशन होगा अपोजिट होगा,
यानी ये 30 है तो यहाँ पर आ जाएगा 30, और ये 20 है तो यहाँ पर आ जाएगा 20। इसे हम रिड्यूस कर लेते हैं, 0 से 0 कट कर देंगे, 3:2 बन गया, ठीक है। और टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, तो टाइम यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3-2 का डिफरेंस कितना आया, 1 आया। और रियल में डिफरेंस कितना है, 45 मिनट का डिफरेंस आपको रियल में दिया हुआ है, 45 मिनट का। तो 1 का वैल्यू 45 मिनट है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए या यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ 2 है, छोटा वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, 1 है तो 45, 2 है तो आप कहेंगे कि 90 मिनट हो जाएगा। 2 के लिए कितना हो जाएगा, 90 मिनट हो जाएगा। अगर स्पीड 30 है तो 90 मिनट का समय लगता है, स्पीड 30 है तो 90 मिनट का समय लगता है। ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है, तो आवर बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि चाल गुने समय बराबर दूरी होता है। हमसे दूरी ही पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 30 दूनी 60, यहाँ आ जाएगा 45, यानी 45 किलोमीटर मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, 22.5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से जा रही रेलगाड़ी 50 मिनट में कितने किमी की दूरी तय करेगी, किलोमीटर में बताना। देखिए 22.5 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, तो 22.5 को हम लिख सकते हैं इस तरह, 22 दूना 44, 1 45/2 हो जाएगा आपका, यानी कि 45/2 मीटर प्रति सेकेंड है। किलोमीटर यानी 12 में बदलना है तो 12 वाला अंश में, 18/5 या 5/18 होता है, मैंने आपको बताया है। ये मेरा स्पीड हो गया। अब 50 मिनट में, अब ये क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर में हो गया। ये मीटर पर सेकेंड था 22.5, जिसे हम 45/2 लिए, और 18/5 से किया, यानी कि किलोमीटर में चेंज कर लिए। समय दिया मिनट में, किलोमीटर पर आवर होता है, मिनट को आवर में बदल लेते हैं, 60 से डिवाइड कर देंगे, मिनट को आवर में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10 को यहाँ से हटा देते हैं, ये हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 15 तिहाई 45 हो जाएगा, अब 15 चौके 60 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। देखिए 3 गुने 5 है तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, अब 15 गुने 9, 9 गुने 15, अब बटा में 2 का 2 है, इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 आ जाएगा। यानी 15 को 4 से गुना करेंगे तो 60 होगा, और फिर 15 को 5 से करेंगे तो 15 पछे 75 होगा, यानी कि 1 के बाद डेसिमल, क्योंकि 1 के बाद डेसिमल है, तो 67.5 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको जैसा इच्छा वैसे आप कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कितना, कौन सा ऑप्शन दिया, 67.5, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, 2 मोटरसाइकिलों की चालों की तुलना कीजिए जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है, और इसे एक अनुपात के रूप में आपको बताना, व्यक्त करना है। देखिए या तो दोनों को किलोमीटर प्रति घंटा में कर लीजिए या दोनों को मीटर प्रति सेकेंड में कर लीजिए, और उसके बाद आप रेशियो निकाल लीजिए, आंसर एक ही आएगा। जैसे एक दिया हुआ 80 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दिया 10 मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 18/5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 गुने 18, यानी कि यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 2 गुने 18 का आप डायरेक्ट 36 भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा 36, 18 दूनी 36 हो जाएगा। अब इसे रिड्यूस कर लीजिए, आपका रेशियो आ जाएगा। तो चलिए हम रिड्यूस करते हैं, 9 चौका 36 हो जाएगा, 20 चौका 80 हो जाएगा, यानी कि 20:9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये किलोमीटर में करके हम किए, अगर आप चाहते तो इसको मीटर में रहने देते, मीटर प्रति सेकंड में, ऐसे मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 5/18 से गुना कर लेते, तब भी निकालते आपका 20:9 क्या आता है, 9 ही आता, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 20:9, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, किलोमीटर पर आवर में बताना आपको। देखिए 600 मीटर लंबी गली को कितने मिनट में, 5 मिनट में, ये मीटर में है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, यहाँ मिनट दिया हुआ था, सेकेंड में बदलने के लिए मिनट को क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये दूरी, ये समय हो गया, दूरी बटे समय बराबर चाल, यानी कि ये आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड, स्पीड ही पूछा है। देखिए ये मीटर में है, ये सेकेंड में है, किलोमीटर में पूछा है, तब 18/5 से मल्टीप्लाई, इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 60 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स, ठीक, 5 दूनी 10, अब यहाँ पर क्या 18 दूनी 36 आया,
अब बट्टा में कितना है 5 है, तो यहाँ से 5 सत्ते 35.15 7.2 किलोमीटर पर आवर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई कितनी है? ऑप्शन मीटर में दिया है, पुल की लंबाई मीटर में बताना है। स्पीड दिया है 5। देखिए पुल की लंबाई निकालना है, लंबाई मतलब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड दिया किलोमीटर में, हमें चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड छोटका होता है, इसलिए छोटका वाला वैल्यू अंश में दी है। ये मैंने आपको इसी वीडियो में बताया। ये किलोमीटर पर आवर था, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिए। स्पीड है टोटल अभी तक यहाँ से यहाँ स्पीड है। अब क्या करना है? स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना? 15 मिनट का। ये तो मीटर प्रति सेकेंड हुआ ना, ये मिनट है, तो सेकेंड में लाने के लिए 60 से गुना कर दीजिए। अब ये हो गया स्पीड मीटर प्रति सेकेंड में, ये सेकेंड हो गया, तो गुना करेंगे तो क्या स्पीड, ये पूरा टाइम हो गया। तो स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को जब क्रॉस करेगा ना, तो वो अपनी लंबाई को ही क्रॉस करता है, मतलब एक दूसरे के लंबाई को क्रॉस करता है, और वो लंबाई ही क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। ठीक ना? तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा, कैसे हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 5 तिहाई 15, यहाँ पर हो जाएगा 6 तिरी 18, 6 दाई का 60 आ गया। अब देखिए 5 गुने 5 गुने 5, 5 का क्यूब होता है 125 और 1 जीरो, यानी कि 1250 मीटर आपका लेंथ हो जाएगा। ठीक ना? वही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन में 1250 मीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है, मतलब टाइम पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, मतलब लेट से, यानी डिफरेंस हो गया टाइम का। एक तो समय पर पहुंच गया, एक देर से पहुंचा, तो ये समय का क्या डिफरेंस हो गया। यह दूरी कितनी है, यानी डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस जो भी होगा वो तो सेम है, कंस्टेंट है। तो एक क्या है 40 का स्पीड है, और दूसरा क्या है 35 का स्पीड है। डिस्टेंस समान है, टाइम का डिफरेंस दिया है, तो जो स्पीड होगा क्या हो जाएगा? टाइम का उल्टा हो जाएगा, या स्पीड को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा? मेरा टाइम आ जाएगा। क्योंकि स्पीड और टाइम के बीच रिलेशन क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। कब? जब डिस्टेंस कंस्टेंट, स्थिर, समान यानी फिक्स्ड हो। तो अब देखिए यहाँ 35 और 40 आया, इसे हम रिड्यूस कर लेते, छोटा वैल्यू बना लेते हैं रेशियो में। कितना जगह 7 पचे 35 ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 पचे 35, यहाँ पर हो जाएगा 8 पंचे 40, 7:8 आया। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? टाइम का यहाँ 1 हो जाएगा, जो कि रियल में डिफरेंस टाइम का दिया 15 मिनट का। 15 मिनट का दिया होता है, 1 का वैल्यू 15, तो यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ से 15 अट्ठे 120 मिनट निकल जाएगा। 120 मिनट मतलब हम लोग जानते हैं कि 2 घंटा हो जाएगा। 35 के स्पीड से 120 मिनट, 35 की स्पीड से 120 मिनट यानी 2 घंटा, यानी कि 70 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दी है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है एक व्यक्ति बराबर दूरियां क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलकर 47 मिनट लेता है। कुल दूरी कितनी है पूछा है। देखिए अलग अलग स्पीड से समान दूरी तय कर रहा है, जैसे कि 3 के स्पीड से तय कर रहा है, 4 के स्पीड से और 5 के स्पीड से तय कर रहा है। हर बार दूरी क्या कर रहा है? समान दूरी तय कर रहा है। सवाल में साफ साफ लिखा है। तो हम मान लेते हैं कि डी डिस्टेंस तय किया। आप चाहते हैं यहाँ पर एक्स वाई जेड जो भी मानना है मान सकते, के मान सकते, कुछ भी मान सकते। हम डिस्टेंस के लिए डी मान लिए कि डी डिस्टेंस तय कर रहा है 3 की स्पीड से, डी डिस्टेंस 4 की स्पीड से, और सेम दूरी 5 की स्पीड से तय कर रहा है। ठीक है, तो क्या है? दूरी बटा चाल बराबर समय होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है, और टाइम का योग दिया हुआ है टोटल 47 मिनट। ये सभी किलोमीटर पर आवर में है, तो मैंने इसे डी यानी डिस्टेंस को किलोमीटर में ही मान लिया। ये मिनट में दिए हुआ है, आवर में करने के लिए 60 से हम डिवाइड कर दिए, इक्वेशन बन गया। यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 3, 4, 5 को इक्वल कीजिए, यानी एलसीएम लीजिएगा, तो 3, 4, 5 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? तक आप कहेंगे कि 60 आ जाएगा, क्योंकि 3 चौका 12 पंजा 60 होगा। 60 लाने के लिए यहाँ पर कितना से आप कहेंगे 20 से, तो यहाँ भी 20 से करना पड़ेगा, ताकि वैल्यू में कोई फर्क ना हो, कोई चेंजेज ना हो। 20 से 20 कट जाएगा तो D/3 ही रहेगा ना। यहाँ 60 लाने के लिए 15 से,
तो यहाँ भी 15 से, यहाँ 12 से, तो यहाँ भी 12 से। इस तरह से आप देखेंगे तो D 20 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, तो 20 15 कितना हो जाएगा आपका 35, 2 37, 10 47, टोटल 47 D हो गया। अपॉन में क्या 60 60 60 यानी 60 रहेगा। ठीक है, अब बराबर में क्या है 47 बटा में 60। ठीक है, 60 से 60 कट जाएगा, 47 D बराबर 47, 47 से 47 कट जाएगा, तो D बराबर क्या बच जाएगा, इधर आपका 1 है, 1 बच जाएगा। अब D का मान 1 है, लेकिन आपसे पूछा कि कुल दूरी कितना तय किया, तो हर बार D दूरी तय कर रहे हैं अलग अलग 3 स्पीड से, तो एक बार D का मान 1 आया, तो 3 बार में टोटल दूरी कितना हो जाएगा, D मतलब कि 3, इसीलिए 3 आपका जो किलोमीटर में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने D को किलोमीटर में ही माना है, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दिया है बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक बस दो स्थानों ए तथा बी के बीच की 60 किमी दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि उसकी रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 60 किमी यानी 60 किलोमीटर दूरी को 45 मिनट में तय कर रहा है। ये किलोमीटर में है, 45 मिनट में है, तो इसे आवर में करने के लिए अपॉन में 60 करना होगा, जो कि ये 60 आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 तिहाई, 15 चौके, 1 तिहाई तो कितना जाएगा 20 तिहाई, 20 चौका 80 का स्पीड आपका आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। कैसे आ गया, ये दूरी है, ये समय है, दूरी बटा समय बराबर चाल, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर होता है स्पीड। यहाँ से स्पीड निकल गया 80 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए बोला है कि स्पीड को 5 किलोमीटर कम कर देना रफ्तार को, तो जैसे 5 किलोमीटर कम किया जाएगा तब हो जाएगा 75 का स्पीड, और दूरी कितना है 60 किलोमीटर है ना, तो 60 किलोमीटर अब 80 के जगह पर 75 से तय करेगा तो समय कितना लगेगा यही पूछा है। तो यह हो जाएगा 15 पचे 75, 15 चौके 60, यानी कि 4/5 घंटा आया। एक घंटा यानी 1 घंटा से भी कम, क्योंकि 5/5 मतलब 1 घंटा होगा, ये 4/5 है, 1 घंटा से भी कम है। इसका मतलब आपका ऑप्शन अगर इतना है तो हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपका ऑप्शन मिनट में दे। अगर घंटा को आवर को मिनट में चेंज करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 पचे 5, 12 पंचे 60, 12 चौका 48, यानी 48 मिनट आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन में, और नहीं तो 4/5 घंटा रहेगा आपके ऑप्शन में। चलिए देख लेते हैं कि कौन सा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिनट में दिया हुआ है 48 मिनट ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिना देरी के आज का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है, आज का आखिरी सवाल है। एक आदमी 25 किलोमीटर की दूरी उतनी ही समय में तय करता है जितने समय में एक लड़का 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि आदमी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस लड़के की चाल क्या थी। सवाल इजी हो गया। देखिए आदमी का चाल दे दिया है। देखिए आदमी 25 किलोमीटर की दूरी जो है तय करता है 50 के स्पीड से, जितना समय लगता है ना उतना ही समय एक लड़का को लगता है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में। इसका स्पीड क्या होगा, हम इसका स्पीड x मान लेते हैं, तो यहाँ से आपका इक्वल हो जाएगा। ये क्या होगा, दूरी बटे चाल बराबर समय, यहाँ पर दूरी बटे चाल बराबर समय, दोनों का समान लगता है ना, तो यहाँ से बना लेते हैं 25 इकाई 25 दूनी 50। अब यहाँ x इकाई x हो जाएगा और 2 को 30 से करेंगे 60 हो जाएगा। लड़का का x मतलब स्पीड मान है 60 किलोमीटर पर आवर, यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। दोस्तों ये चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स का क्लास जो है आपको कंप्लीट हो चुका है। ऑल चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिया है। चैनल के लोगों पर टच करके आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिहार सिविल कोर्ट मैथ के नाम से आपका एक प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, जिसमें आपको चैप्टर वाइज ऑल चैप्टर्स का आपका वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप अब तक नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो को जरूर देखें, और इसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाएं। और दोस्तों इस चैनल पर अब इसके बाद नए वीडियो में हम मिलते हैं मॉक टेस्ट के साथ, और मॉक टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा, ताकि इससे आपको ये पता चले कि आपने जो चैप्टर वाइज क्लास किया है, क्लास करने के बाद मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कितना हो रहा है। 5-7 मॉक टेस्ट में स्कोर आपका कम होगा, लेकिन उससे क्या करना है, आपको एनालाइज करना है कि मैंने जो पढ़ा, यहाँ जो सवाल मॉक टेस्ट हमसे मिल रहा है
तो वो किस लेवल का मिल रहा है और किस टाइप का मिल रहा है। स्टार्टिंग में आपको कुछ सवाल नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा, या टाइम के अभाव में आपसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि टाइम आपका थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अचानक तो बढ़ेगा नहीं, तो 2 4 5 7 प्रैक्टिस सेट तक नहीं होगा, लेकिन अगर जो भी आप सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट, उसका डीप एनालिसिस कीजिए कि जो सवाल गलत हो गया, मैंने बनाया, अटेम्प्ट किया, गलत हो गया, क्यों हुआ उसको, जो नहीं बन पाया उसको, उन सारे सवाल का अगर एनालिसिस अच्छे से करते हैं तो 7वां के बाद 8वां 9वां 10वां सेट से आपका क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा मार्क्स, आपका अटेम्प्ट जो है क्वेश्चन का आप ज़्यादा करने लगेंगे। तो इस चैनल पर आपको बहुत सारा मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। पहले हम रुक्मिणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 से आपको सेट करवाएंगे, जिसमें हर सेट होगा, हर सब्जेक्ट का सेट होगा। सेट 1 में जैसे कि आपका अगर जीके जीएस वो भी होगा, इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा, मैथ भी होगा, रीजनिंग भी है उसमें, और कंप्यूटर भी, सारे सब्जेक्ट का आपको सेट करवाया जाएगा सेट वाइज। जब ये वॉल्यूम 1 जो सेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको प्यून यानी चपरासी के लिए आपका करवाया जाएगा चक्षु पब्लिकेशन का, जिसमें आपका 35 मैथ से होगा, 35 हिंदी से होगा और 15 आपका इंग्लिश से रहता है वो होगा। ऐसा नहीं समझे कि जो सिविल कोर्ट के चपरासी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो वॉल्यूम 1 का तैयारी नहीं करें। भले ही इसमें 15 सवाल आपको मिलेंगे, मतलब सवाल थोड़ा कम ज़्यादा मिलेगा, लेकिन लेवल या चैप्टर वही रहेगा। आपका एग्जाम में प्रैक्टिस ही काम आएगा, चाहे आप 35 का प्रैक्टिस कीजिए या 20 का कीजिए या 50 का कीजिए या 15 कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर बाय सवाल में से कहीं से आपको पूछा हुआ सवाल, 1 सवाल 2 सवाल, तो आपसे अटेम्प्ट हो पा रहा है नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप बात को समझ रहे हैं और राइट डायरेक्शन में आप अपना तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और राइट डायरेक्शन में सही गाइडेंस के साथ स्टडी अपना जारी रखें।